Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about changing a passive voice with unknown subject. जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो अननोन होगा, हमें मालूम नहीं होगा कि कौन है, तब हम कैसे उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो जब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो अननोन हो या डूअर जो सब्जेक्ट है उसका नाम प्रॉपरली गिवन नहीं हो, तो ऐसे केसेस में पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट को हम लिखेंगे ही नहीं तो उसके पहले बाई लगाने की कोई नीड नहीं है. ऐसे केसेस में एक्टिव वॉइस में कुछ वेग नाउन्स या प्रोनाउंस गिवन होते हैं, जस्ट लाइक समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, दे, पीपल एट्सेट्रा. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे पता नहीं चलता है प्रॉपरली किस व्यक्ति ने काम किया, कौन काम करने वाला है, हु इज़ द डूअर. तो ऐसे केसेस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है ये हमें आज देखना है. लेट्स सी द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में वेग नाउन्स या प्रोनाउंस जो होते हैं उसका वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा. तो वेग नाउन प्रोनाउन जो मैंने ऊपर में आपको बतलाया. लेट्स सी द एग्जाम्पल. समवन हैज स्टोलन माई बुक. मेरा बुक किसी ने चोरी कर लिया. किसने किया? चोरी हो गया ये मालूम है, किसी ने लिया ये भी मालूम है, बट किसने लिया प्रॉपरली मालूम नहीं है. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अननोन है, पता नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में. तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हमारा रूल जो हमने सीखा है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह में डालना है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट डालेंगे सब्जेक्टिव केस में क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस में है. देन उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे. उसके बाद डालेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है कि वर्ब थर्ड ही डालना है. और लास्ट में चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो समवन है, तो समवन कौन है नहीं मालूम है, इसलिए इसको पुट करने की नीड नहीं है. बाय समवन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हम हटा देंगे. इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में बाय लिखना जरूरी नहीं है. तो यही वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद सेंटेंस का एंड कर देंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल हाउ टू चेंज. ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा. तो हमारे एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है? माई बुक. सो राइट द माई बुक इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. एंड देन ये सेंटेंस हमने देखा कि हैज स्टोलन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हमें पैसिव वॉइस में भी डालना है. तो माई बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे. और हैज के साथ पैसिव फॉर्म में बीन लगता है. टू बी फॉर्म जो हमने सीखा है तो परफेक्ट टेंस में बीन लगता है टू बी फॉर्म, तो हैज़ बीन लगाया. और चूंकि हमारा वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसे चेंज करना नहीं है, ये थर्ड फॉर्म में स्टोलन ही रहेगा. तो इस तरह से सेंटेंस बना, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन. दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस विथ द अननोन सब्जेक्ट. अननोन सब्जेक्ट को हम यहाँ पर बाय के बाद नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट, अगर ऐसे केस में कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट अननोन है और वहाँ पर उसने अपने एक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, डूअर ने कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया अपने एक्शन के लिए, तो वैसे केस में बाय के जगह में जो प्रीपोजिशन लगा रहता है उस प्रीपोजिशन को हम लगाएंगे और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देंगे. देखिए मैंने स्ट्रक्चर में दिया है कि एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया ऑब्जेक्टिव केस में. देन उसके अकॉर्डिंग उसके जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब पुट किया. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद जो इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रीपोजिशन लगा उस प्रीपोजिशन को डालेंगे और इंस्ट्रूमेंट को का नाम लिख देंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. समबडी किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक. तो किसी ने सांप को मारा स्टिक से. तो यहाँ स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द स्नेक, और चूंकि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर लगता है. द स्नेक थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया. द स्नेक वॉज किल्ड थर्ड फॉर्म में है. देन जो विथ लगा हुआ उस विथ को हम डालेंगे और इंस्ट्रूमेंट का नाम स्टिक. इसी तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहे तो उसके साथ हम लोग
विथ, चूंकि वो इंस्ट्रूमेंट के साथ तो विथ ही लगता है, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगना है, तो विथ लगाकर यहाँ पर हम सेंटेंस को एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें अननोन सब्जेक्ट हो उसको हम कैसे करेंगे ये आप आज सीख गए। तो मेरे इस वीडियो को अगर यूजफुल लगा, पसंद आया तो इस पर कमेंट जरूर करें, इसे लाइक भी करें पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स।